आज एक और मिस्ट्री बॉक्स आया है, जरा इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। मसाले नजर आ रहा है भाई। चलो अब सैंपल से बात थोड़ी बड़े शीशे पे पहुंचे। बहुत अच्छा। बायोजाइम परफॉर्मेंस वे, हेज़लनट, चॉकलेट हेज़लनट फ्लेवर है। 1 kg 2.2 LV इसका। ठीक है, चेक करें तो भाई मैन्युफैक्चरिंग है और 27 में एक्सपायरी है। भाई लगातार अब वैसे भी प्रोटीन के रेट बढ़ रहे हैं, अब ये भी आपको बहुत एक्सपेंसिव देखने को मिलेंगे। खैर हमें तो ये मिल गया। डब्बे की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ये दे रखा है कोड। ठीक है, इस कोड को या तो SMS कर दो इस नंबर पे, नहीं तो मसल ब्लेस की ऐप पर जाओ और वहाँ से इसे ऑथेंटिकेट कर लो। हम कर लेंगे इसे ऑथेंटिकेट। ठीक है, और बाकी ऑथेंटिकेट करने का एक बढ़िया रास्ता मेरे पास और भी है। देखो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मसल ब्लेस की स्कूप का मैकेनिज्म तो है, अब चेक करते हैं भाई स्कूप के अंदर तो नहीं पड़ा हुआ। अंदर दिया है, लो ये रहा स्कूप। एक सर्विंग में 24 ग्राम प्रोटीन क्लेम किया हुआ है पर सर का जो मेन सोर्स है प्रोटीन का वो कॉन्सेंट्रेट है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है दूध पचाने में तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्सेंट्रेट लेने से कोई भी दिक्कत है। प्रोटीन ये भी बहुत हाई क्वालिटी है और वैसे भी अभी इसके रेट बहुत बढ़ने वाले हैं। कंपेरिजन करूँ सुपर यू से, ठीक है, ये डिफरेंट है। अगर मैं वे प्रोटीन को सुपर यू के ईस्ट प्रोटीन से अगर कंपेयर करूँ, मैं एक बात बताऊँ तो कंपेरिजन बनता नहीं है। ये जो प्रोटीन सोर्स है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये प्रोटीन सोर्स बिल्कुल डिफरेंट है। ये वे प्रोटीन है, दूध से मिलने वाली एक प्रोटीन है सोर्स, जो इसका मेन सोर्स है वो दूध है। और इसका जो मेन सोर्स है वो सैक्रोमाइसिस सेरेवियस यानी यीस्ट है, वही जिससे आपका दही बनता है। इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है नहीं। ये भी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ये टेस्ट में तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। ये और ये ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, टेक्सचर लाजवाब होता है वे प्रोटीन का, चाहे वो मसल ब्लेस का ले लो आप, फिर चाहे आप ऑन का ले लो। मैं अच्छी क्वालिटी में अच्छे ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात करें बजट की तो भाई इन दोनों के बीच में 50% का डिफरेंस है। 50% कम में आपको ये अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो प्रोटीन के रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, टेस्ट आपकी प्रायोरिटी नहीं है, टेक्सचर से आपको दिक्कत नहीं है, बजट लो है, तो आप सुपर यू की तरफ जा सकते हो। डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन यू सेफ भी है और इवन नॉन वेज प्रोटीन सोर्स है। और अगर आपका बजट अलाउ करता है और इसकी आदत है आपको, तो आपके पॉकेट पे भी वे प्रोटीन और भी भारी पड़ सकता है। तो ये तो है इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। ये अच्छा है कि ये अच्छा है, कोई कंपैरिजन नहीं है भाई दोनों के बीच में। बस यही है कि आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अगर बजट में पूरा करना चाहते हो तो आप सुपर यू की तरफ जा सकते हो। अगर आपको टेस्ट से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, टेक्सचर से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट आपकी प्रायोरिटी है, टेस्ट से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बजट का आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप वे प्रोटीन की तरफ ही जाओ। फिर से आप कॉन्सेंट्रेट की तरफ जाओ या फिर आप आइसोलेट की तरफ जाओ, तो यही आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। हम इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेते हैं। वैसे ऐप पे तो हमने कर लिया है, ऐप पे ओके है, ये ऑथेंटिक है, ठीक है, पर फिर भी एक बार कर लेते हैं। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, ये सैंपल है मसल ब्लेस का। ये सैंपल हमने मंगवाया था, मैंने पहले ही बोला था आपको कि आपको जानना है कैसे आप फ्री सैंपल मंगा सकते हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये एक फ्री मेरे पास सैंपल है, 100% ऑथेंटिक है। हमने इसकी ऑथेंटिसिटी भी जांच कर ली थी और ये वैसे भी कंपनी सील था, तो ये तो बिल्कुल पक्का सही है। हम 2 शीशे और इस्तेमाल भी कर चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं कि इसको डालते हैं पहले बाहर और फिर यहाँ से सैंपल लेते हैं, दोनों को चेक कर लेते हैं, टेस्ट और दोनों का टेक्सचर। ये तरीका क्यों अपना रहा हूँ, ये तरीका इसलिए अपना रहा हूँ कि हो सकता है भाई इतना कुछ चल रहा है, टेक्निकली इतना एडवांस हो चुके हैं लोग, तो हो सकता है फेक वेबसाइट हो, फेक तरीके से ऑथेंटिकेट करके दिखा दें आपको, कोई कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन हम कंज्यूमर हैं तो जागो ग्राहक जागो, इसलिए हमको पूरा शक करना चाहिए भाई, क्योंकि आप ये अपने शरीर में डाल रहे हो अंदर और इसका जो भी परिणाम होगा वो आप खुद भुगतोगे। तो इसलिए सोच समझ के बातों पे ना जाएं, चेक करें और फिर यकीन करें। तो मैं इसका थोड़ा सा सैंपल ले लेता हूँ साइड में इधर, ठीक है। ये क्या है, ये भी बायोजाइम परफॉर्मेंस वे ही है, बस इसका जो फ्लेवर है वो अलग है। ये रिच चॉकलेट फ्लेवर है और ये चॉकलेट हेज़लनट है, ठीक है। तो थोड़ा सा अरोमा में चेंज हो सकता है पर टेक्सचर का भी चेंज नहीं हो सकता। चलो थोड़ा सा प्रोटीन यहाँ से उठा लेते हैं। कलर में जो डिफरेंस है वो फ्लेवर की वजह से है और कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो मुझे पता है। ज़रा ये बॉक्स वाला है, ठीक है। दोनों को चेक करें तो आराम से
बिल्कुल पाउडर में कोई कमी नहीं है, पाउडर बिल्कुल सिमिलर है, एकदम सिमिलर ही दिखाई दे रहा है, एकदम सिमिलर है प्रोटीन। सिर्फ जो कलर का डिफरेंस है, ये चॉकलेट फ्लेवर है, डबल रिच चॉकलेट है, और ये चॉकलेट हेज़लनट है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। बाकी टेक्सचर में कोई भी दिक्कत नहीं है। टेस्ट करके देख लेता हूँ। चॉकलेट का और मिल्क का फ्लेवर आ रहा है। वे प्रोटीन का तो एक अपना ही टेस्ट है, वो अपने आप डालती जीभ पे पता चलता है। इसको तो करते हैं। इसमें हेज़लनट का स्वाद आ रहा है, तो यहाँ से ऑथेंटिकेट हो गया कि सही ये भी वे है और ये भी शैशे है ना, ये पूरा एक सर्विंग है इसमें। 24-25 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट है। इधर दिखा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और देखो ओरिजिनल वे प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा इसमें झाग नहीं है। जबकि अगर सुपर वे यूको में मिलाता तो झाग यहाँ तक बनते और सेटल होने में टाइम लगता। ख़राब नहीं है ये, ठीक है, लेकिन मैं क्वालिटी बता रहा हूँ। देखो वे प्रोटीन तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। थोड़ा सा बचा दीजिए। टेस्टी तो है, चॉकलेट का भी फ्लेवर आ रहा है, पर मीठा बहुत है भाई। अगर आपको बहुत मीठा पसंद नहीं है तो फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर मीठा आपको पसंद है तो वैसे भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ज़्यादा कार्ब नहीं है, ठीक है, काम चल जाएगा। अगर आप एक्सट्रीम कटिंग पे नहीं चल रहे तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो साइनिंग आउट, मिलते हैं अगली वीडियो में।